नारायणपुर से आ रही है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के ढेर होने की खबर आ रही है। हथियार और नक्सल सामग्री बरामद हुई है। सुबह से यह मुठभेड़ लगातार जारी है। अबूझमाड़ इलाके में एनकाउंटर चल रहा है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर इस मुठभेड़ की खबर है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको नारायणपुर से बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ की खबर है। सुबह से मुठभेड़ जारी है और यह बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। हथियार और नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। सुबह से मुठभेड़ जारी है। यह इलाका जहां मुठभेड़ चल रही है, यह इलाका अबूझमाड़ इलाके का है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर मुठभेड़ चल रही है और यह मुठभेड़ ऐसे वक्त में हुई है जब 4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। तो आप देखिए कि उनके दौरे से पहले फोर्स लगातार उसी इंटेंसिटी से एक्टिव हैं, उसी ताकत से वो नक्सलियों से लोहा ले रही हैं। और एक हालांकि अभी चिट्ठी भी वायरल हुई थी कथित तौर पर, जिसमें यह बताया गया था कि ये नक्सल संगठन सरेंडर करना चाहता है, नक्सली अब हथियार डालना चाहते हैं। वो मामला अभी जांच में है, लेकिन इस बीच खबर अबूझमाड़ से फिर आई है, जहां मुठभेड़ हुई है। जवानों ने घुसकर नक्सलियों को नक्सलियों पर उन पर कार्रवाई की है और 2 नक्सली बताया जा रहा है कि ढेर हो गए। आकाश मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, मुठभेड़ अब भी जारी है, क्या अपडेट है? जी, लगातार मुठभेड़ मुजफ्फरसी के जंगलों में जारी है और यह जो मुठभेड़ है विगत 2 दिनों से लगातार पुलिस सर्च अभियान पर निकली हुई थी अबूझमाड़ और महाराष्ट्र एरिया के जंगलों में, और लगातार बड़े नक्सली कार्डन की यहाँ पर उपस्थिति की बात कही जा रही थी। जो निश्चित तौर पर आज सुबह 5 बजे से जब नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होना आरंभ हुआ, उसके बाद से ही 100 की बरामदगी 11 बजे के आसपास पुलिस ने की थी। उसके बाद अभी फिर से एक बार प्रेस ब्रीफ जारी करके जानकारी दी गई है कि एक और नक्सली का 100 बरामद किया गया है, जिसके पास से AK-47 हथियार बरामद किए गए। निश्चित तौर पर AK-47 जो हथियार है वो जो नक्सलियों के बड़े कार्डर हैं वो रखते हैं। तो जो पुलिस जवानों के जो एक्सपेक्टेशन थे वो लगातार देखने को मिल रहे हैं कि वो सही होता दिख रहा है। जी, तो आकाश, आप कह रहे हैं कि अब ये मरने वाले नक्सलियों की संख्या 3 हो गई है? नहीं, अब तक के 2 संख्या हो गई है, बढ़कर 2 हो गई है। 2 नक्सली अभी तक के मारे गए हैं। तो जब AK-47 जैसा हथियार उस कैडर के पास है, तो वहां किसी बड़े नक्सली की होने की सूचना? जी, निश्चित तौर पर जो मारे गए हैं उन नक्सलियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। जिस तक की पहचान निकलकर जब सामने आएगी तो निश्चित तौर पर ये देखने को मिलेगा कि ये जो मारे गए नक्सलियों में ही कोई एक जो है बड़ा कार्डर का नक्सली हो सकता है, क्योंकि AK-47 जो है मारे गए नक्सली के पास से बरामद की गई है। बहुत धन्यवाद आपका आकाश, इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश सिंह मेरे सहयोगी नारायणपुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जैसा आकाश ने बताया है, जो 2 नक्सली मारे गए हैं, अब उनके बारे में जब जांच होगी तो बेहतर मालूम होगा। लेकिन इशारा इसलिए मिल रहा है कि बड़ा कैडर था, क्योंकि उसके पास से AK-47 जैसा फुल्ली ऑटोमेटिक हथियार मिला है। और AK-47 अगर नक्सली के पास है तो इसका मतलब या तो वो किसी बहुत बड़े कैडर की सुरक्षा में तैनात है, गार्ड है उसका, या फिर वो खुद एक बड़ा कैडर का नक्सली है। अब वो आगे सामने आएगा। जबलपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है। यहां लोडिंग ऑटो को बहुत तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कार की तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ। हादसे के बाद से कार चालक मौके से फरार हो गए। पूरे हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बिलहरी मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ, इसकी जांच जारी। देखिए तस्वीरें देखिए आप, एक पिकअप खड़ा हुआ है, पिकअप पर सरिया लदा हुआ है। वहां से एक 3 व्हीलर आता है और रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार वहां से गुजरती और बिना देखिए सीधा ऑटो को टक्कर मारती है। और इस टक्कर से ऑटो पूरा 360 डिग्री घूमकर, पूरा एक चक्कर लगाकर वो पलट जाता है। इसमें 3 लोग घायल हुए हैं और गनीमत रही कि ट्रक के इस तरफ ये ऑटो था। इधर देखिए दूसरी तरफ ट्रक के बाईं तरफ आप देखिए, वहां 3-4 लोग आपको नजर आ रहे हैं। और इस हादसे के बाद वो लोग भी सहम गए। 3 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज जारी है। लेकिन तेज रफ्तार किस तरह से हादसे को न्योता देती है, इस घटना ने फिर साबित किया है। तस्वीरें आपके सामने।